आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सपा के पूर्व विधायक की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली गई है। आरिफ की 8.24 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। सपा के पूर्व विधायक हैं आरिफ अनवर हाशमी, तो कुनबे की भी पड़ताल हो रही है और आरिफ पर गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने मुकदमों की जानकारी ईडी के साथ साझा की और पुलिस ने ईडी से केस दर्ज करने का अनुरोध किया। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज करने का यह अनुरोध किया गया। जांच में आरिफ पर अवैध अतिक्रमण और जमीन हड़पने का मामला दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ईडी की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है, जहां आरिफ पर गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज किए गए। तो पुलिस ने मुकदमों की जानकारी ईडी के साथ साझा की है। सपा के पूर्व विधायक पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकल कर आ रहा है सामने? जिस तरीके से ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, सपा के पूर्व विधायक पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए बलरामपुर के उतरौला से ये 2 बार के विधायक हैं आरिफ अनवर हाशमी। इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी और उसी को लेकर पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो पुलिस ने ईडी को सूचना दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें केस हो सकता है और इसकी पड़ताल की जाए। जब इसकी पड़ताल की गई तो परत दर परत जो है तमाम चीजें जो है वो खुलती चली गई और उसी के तहत ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने करीब 8 करोड़ 24 लाख रुपए की 21 संपत्तियों को जब्त किया है। हालांकि ये संपत्तियां जो है पूर्व विधायक की पत्नी के नाम है और उसी को लेकर ईडी ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। पूरा मामला होता है कि 1984 में जो है कई ऐसे अवैध कब्जे इन्होंने कर रखे हैं, कई जगह अतिक्रमण कर रखे हैं, कई जगह जाली दस्तावेज लगाकर अतिक्रमण कर रखा है। उसी की जांच चल रही थी और उसी की जांच को देखते हुए ईडी ने यह कदम आगे बढ़ाया। इससे पहले भी उनके कई संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है और उसके बावजूद जांच की प्रक्रिया आगे चल रही थी। अब ईडी ने ये एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 8 करोड़ 24 लाख रुपए की जो 21 संपत्तियां हैं उनको जब्त करने का काम किया। अवनीश, जिस तरीके से ईडी की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है और अब कहा जा रहा है कि अब पूरे कुनबे की जांच पड़ताल यहां पर ईडी की तरफ से की जाएगी, तो यानी कि जो शिकंजा है वो कसने की पूरी तैयारी यहां पर ईडी ने कर ली है। जिस तरीके से 8.24 करोड़ की संपत्ति को यहां पहले ही जब्त कर लिया गया है और अब जब पूरे कुनबे की जांच पड़ताल होगी तो परत दर परत और कई चीजें निकलकर सामने आएंगी। जी बिल्कुल, देखिए साहिल साफ है कि ईडी ने जब कार्रवाई इस पर शुरू की थी, जब जांच शुरू की थी तो इसमें कई मामले निकलकर सामने आया। आप खुद इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जिस तरीके से 1984 से यह जो पूरा कब्जे वाली जो शिकायत है वो लगातार आ रही थी और उसमें लगातार जो जांच में एक एक जो तथ्य है वो खुलते हुए सामने आ रहे हैं और उसी का नतीजा है कि जब पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी तभी उसको आभास हुआ था कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो सकता है और इसी को लेकर जो उन्होंने ईडी को इसकी सूचना दी, इसकी जांच करवाई और जांच के बाद जो ईडी ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम किया है। अब चूंकि शिकंजा कस रहा है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे और चीजें मिलती जाएंगी उस पर और जो कार्रवाई की प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जाएगी। चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।